Hello and welcome everyone. I hope everyone is very good and very safe. आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो कि है डेवलपमेंट और ये चैप्टर हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, यानी कि डेवलपमेंट आखिरकार ये है किस चिड़िया का नाम. अब पूछा जाए सच में तो बहुत से लोगों को तो बहुत सी चिड़ियों का नाम भी नहीं पता होता है. वो अलग किसी चैप्टर में बात कर लेंगे. हम चिड़ियों की नहीं, अब डेवलपमेंट की बात करने वाले. तो डेवलपमेंट यानी विकास का सीधा मतलब होता है कि लोगों की इकोनॉमिक लाइफ में होने वाले बदलाव यानी चेंजेस. अब इकोनॉमिक लाइफ का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है इनकम, रोकड़ा या फिर ज़रूरतों को पूरा करने का बंदोबस्त. क्योंकि हम पैसे से ही अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं. हमें कुछ ख़रीदना होता है तो पैसों की ज़रूरत होती है. तो ज़्यादा मनी का मतलब होता है ज़्यादा डेवलपमेंट. लेकिन डेवलपमेंट का आइडिया हमारे साथ हमेशा मैग्नेट की तरह चिपका रहता है. वो कैसे? वो ऐसे कि हम हमेशा इस जुगाड़ में रहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छे से अच्छा घूमने को मिल जाए, अच्छे से अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छे से अच्छा मोबाइल चलाने को मिल जाए, ताकि हम अपनी इज्जत लोगों में बना सकें, लोगों को दिखा सकें, शो ऑफ कर सकें कि लो देखो गरीबों, फ़ोन देखो, मेरा एप्पल का फ़ोन है मेरे पास. तो सिंपल लैंग्वेज में डेवलपमेंट का यही मतलब होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकें. जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत से और भी सवाल हैं जो भेजे में घुसते हैं, जैसे कि हमें लाइफ में किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या लाइफ सबके लिए बेटर हो सकती है, या फिर लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए जिससे कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें. ये सब क्वेश्चंस हैं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भेजे में आते हैं. इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट को समझने की शुरुआत करने जा रहे हैं. जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम साथ में ये भी ध्यान में रखते हैं कि हमसे पहले वाली जनरेशन में, पहले वाले लोगों ने किस तरह से डेवलपमेंट को देखा था, उनके क्या रूल्स थे, उन्होंने किन किन चीज़ों को अपनाया था खुद को डेवलप करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, जो नुकसान हुए हैं, तो हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम वो गलतियाँ दोबारा ना करें और हमारा डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा हो. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस. मतलब डेवलपमेंट क्या क्या वादे करता है, झूठे वादे करता है या सच्चे वादे करता है. डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. मतलब अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग मकसद होते हैं, उनकी ज़िंदगी के अलग अलग गोल होते हैं डेवलपमेंट को लेकर. आज डेवलपमेंट का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है. यानी किसी को कार चाहिए होती है, उसके लिए वही तरक्की है, वही डेवलपमेंट है. किसी को बाइक चाहिए होती है, उसके लिए वही डेवलपमेंट है. किसी को अच्छा बड़ा खूबसूरत घर चाहिए होता है, उसके लिए वही डेवलपमेंट है. किसी को चॉकलेट्स चाहिए होती है, किसी को मोबाइल चाहिए होता है, और भाइयों मुझे चाहिए सब्सक्राइबर और लाइक. मेरे लिए तो यही डेवलपमेंट है. अगर हम एक मजदूर की बात करें तो उसके लिए डेवलपमेंट, तरक्की का मतलब होता है कि साल में ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसको काम करने का मौका मिले ताकि वो अपने घर वालों का पेट भर सके. किसानों का क्या मतलब होता है? किसान जो बड़े बड़े किसान होते हैं, बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा फसलें उगाते हैं, उनका डेवलपमेंट का इरादा होता है कि उनकी फसलों को अच्छी कीमत मिल जाए, अच्छी कीमत में वो अपनी फसलों को बेच सकें. बेरोज़गारों को क्या चाहिए होता है? जो खाली लोग होते हैं उनको एक नौकरी मिल जाए, वही उनके लिए डेवलपमेंट है. लड़कों की बात करें, लड़कों को क्या चाहिए होता है पता है? बस पबजी खेलने का मौका मिल जाए और फिर इंटरनेट दे दो बस, चाहे खाने पीने को कुछ दो या मत दो. लड़कियों को शॉपिंग करा लो, वही उनके लिए डेवलपमेंट है. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे पता चलता है कि डेवलपमेंट, हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है. अगर हम बात करें तो 20 साल पहले लोगों को बाइक चाहिए होती थी, आज लोगों को कार चाहिए. आने वाले टाइम में क्या पता लोग एरोप्लेन की डिमांड मार दे भाई. तो डेवलपमेंट का मतलब तो सबके लिए अलग ही अलग हुआ. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ किसी एक के लिए अच्छी हो, डेवलपमेंट हो, तरक्की की मिसाल हो, वही चीज़ दूसरे के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, किसी ने कोई कार खरीदी, उसको लगता है कि उसने तरक्की कर ली, लेकिन उस कार से निकलने वाला धुआं और साउंड किसी दूसरे को नुकसान भी तो दे सकता है, एनवायरनमेंट को गंदा कर सकता है और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, और जिससे कि कुछ लोगों को बीमारियां हो सकती हैं. तो एक ही चीज़ एक इंसान के लिए अच्छी है, वही चीज़ दूसरे के लिए बुरी हो सकती है.
एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा बिल्कुल। लड़कों को क्या चाहिए, उनको फ्री टाइम में क्रिकेट खेलने के लिए दे दो। गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, खुश हैं, वो उनके लिए तरक्की है, आज़ादी है। लेकिन उन्हीं क्रिकेट के बॉल से अगर किसी के घर के विंडो का शीशा टूट गया तो वो विंडो वाला उन लड़कों का क्या क्या तोड़ेगा और कहाँ कहाँ से तोड़ेगा, ना बता पाएंगे ना दिखा पाएंगे। तो यही होता है डेवलपमेंट, यानी हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। किसी एक के लिए फायदेमंद हो सकता है, किसी एक के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम यानी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, बल्कि कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि भाई किसी दूसरे की इनकम भी उन्हें मिल जाए और काम बिल्कुल ना करना पड़े, मतलब लेजी एकदम काम चोर लोग। लेकिन एक बात भेजे में डालनी बहुत ज़रूरी है बॉस। मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। क्या डायलॉग मारा है, लो जल्दी फौरन। सिर्फ ज़्यादा पैसे से, ज़्यादा इनकम से ही काम नहीं चलेगा। हमारी लाइफ में इनकम के साथ साथ बहुत सी दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। मान लीजिए अगर हमारी लाइफ में सिर्फ पैसे का ही सारा रोल होता तो हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ में क्यों है? हमारी लाइफ में इनकम के साथ साथ इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार होना चाहिए, काम करने की पूरी आज़ादी हो। कोई अगर काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो उसकी सिक्योरिटी हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो जॉब रहे, कोई उसको उस काम से या नौकरी से ना निकाले। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी कहीं कोई जॉब लग गई है किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी कंट्री में। सिर्फ मानना है, खुश तो बिल्कुल मत होना, मैंने कहा है सिर्फ मान लीजिए। तो आप पहले ये देखेंगे कि वहाँ आपकी इनकम कितनी है। इनकम के बाद आप दूसरी चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे कि वहाँ रहने का इंतज़ाम कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, आप एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ बहुत सी जॉब्स ऐसी होती हैं जो जॉब के साथ जॉब सिक्योरिटी भी देती हैं, मतलब आपको परमानेंटली जॉब देती है कि आपको हमेशा उस जॉब से कभी निकाला नहीं जाएगा, लेकिन इनकम कम होती है। और एक जॉब ऐसी हो जिसमें इनकम बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी ना हो, पता नहीं कब वो आपको लात मार के निकाल दे। तो ये चीज़ें भी जो होती हैं जब हम किसी जॉब के बारे में सर्च करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। यही बात डेवलपमेंट के बारे में भी लागू होती है कि डेवलपमेंट में सिर्फ लोगों की अच्छी इनकम को ही ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि इनकम के अलावा और भी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है, जिसको डेवलपमेंट में शामिल किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि हर किसी की लाइफ का अपना अलग ही गोल होता है, अलग ही मकसद होता है। इसी तरह लोगों के दिमाग में एक देश के डेवलपमेंट का मतलब भी अलग ही अलग होता है। किसी को लगता है कि कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सामान कंट्री में ही बने तो वो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। किसी को लगता है कि हर किसी की इनकम ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसे आ जाए तो डेवलपमेंट होगा। तो इसी तरह हर किसी के दिमाग में डेवलपमेंट का अलग अलग मकसद होता है। लेकिन जब हम पूरे नेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब कोई कंट्री अपने डेवलपमेंट को प्लान करता है तो वो किसी खास लोगों के या किसी एक ग्रुप के लोगों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखता, बल्कि वो सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखता है। ऐसा ना हो कि कोई भी काम कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाए तो कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाए। ऐसा करने से ही अक्सर डंडे चलते हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सब गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, और एक अमीर आदमी है जो कि सब घरों के बीचों बीच, पूरे एरिया के बीचों बीच एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग बनाता है 50-60 माले की। तो सोचिए अगर अर्थक्वेक आता है और वो बिल्डिंग गिरती है तो वो उसका तो नुकसान होगा ही होगा, उसके आसपास वाले जो कच्चे घर हैं वो भी उसमें दबेंगे, उन लोगों का भी इससे नुकसान होगा। तो ये वो बिल्डिंग बनाना उस आदमी के लिए फायदेमंद था, लेकिन गरीब आदमियों के लिए वो नुकसानदेह था। अफ्रीका की एक मल्टीनेशनल पेट्रोलियम कंपनी ने मशीनों का जो कचरा होता है, जहरीला कचरा, कम से कम 500 टन कचरा उठाने का ठेका एक छोटी कंपनी को दिया। उस कंपनी ने अपने पैसे बचाने के लिए उस कचरे को उसी शहर के आसपास के खुले एरिया में डाल दिया, कुछ और कुछ उस समुद्र में डाल दिया जो कि शहर के पास ही था। अब उस कचरे से, उस जहरीले कचरे से जो धुआं निकल रहा था, उससे कई से लोगों की जान चली गई, बहुत से लोगों का इलाज किया गया। तो आप सोचो कि उस कचरे से उस कंपनी को तो फायदा हुआ, उसको ठेका मिला और उसने कुछ पैसे बचा लिए, लेकिन उसी कचरे से जो धुआं निकला वो लोगों की जान ले गया। तो ये मानना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जिसमें सभी का डेवलपमेंट हो, किसी का फ़ायदा हो
और किसी का नुकसान हो, ऐसा ना हो। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो अब बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देवियों और सज्जनों, वीडियो देखने के लिए आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बोले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, चैनल सब्सक्राइब किए बिना हिले भी नहीं यहाँ से। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कर दो भाई।